अगर आप भी ऐसे दुखी रहते हैं बाबा श्याम से जुड़ने के बाद, तो दुखी मत रहिए, बाबा श्याम पर भरोसा रखिए और मन की अभिलाषा को शांत करिए। जो मन में इतनी सारी बातें होती हैं, मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही हों। श्याम भक्तों, हम सभी बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं और हम सब हारे हुए हैं, बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, यही सोचकर कि एक ना एक दिन हमें जीत ज़रूर मिलेगी। हमारी अर्जियों को बाबा श्याम सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो किसी न किसी कारण से हारे हुए हैं। चाहे वो रुपए पैसे की समस्या हो, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी समस्या होती है। ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास सिर्फ रुपए पैसे नहीं है वही हारे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अरबपति हैं, फिर भी हारे हुए हैं और बाबा श्याम के दरबार में आके भोग लगाते हैं। आप तो देखते ही हैं कि बाबा श्याम की जब कीर्तन होती है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सेठ लोग बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं जो एक बार बाबा श्याम से जुड़ने के बाद ऐसे अकड़ के चलते हैं, ऐसे सेठ बन के चलते हैं कि आम आदमी को तो वो पूछते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, जैसे कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि वो भी एक तरह से हारे हुए हैं और बाबा श्याम के दरबार भी इसीलिए आए हैं क्योंकि वो हार चुके हैं। भले वो रुपए पैसे से उनको कमी नहीं है, क्योंकि उनके पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से उनको धन की कोई कमी नहीं है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है। परंतु कुछ कमी ऐसी रह गई थी जिसके कारण से इस जन्म के कारण उनको दुख भोगना पड़ रहा है, और दुख किस तरह से भोगना पड़ रहा है ये वो जानते हैं। इसी दुख को निवारण करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए वो बाबा श्याम के दरबार में आए हैं ताकि बाबा श्याम उसके सभी दुखों को हर लें। तो आप जानते हैं बाबा श्याम दुख हरने से पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। बाबा श्याम के जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में बाबा श्याम वहीं आसपास रहते हैं। तो बाबा श्याम किस रूप में आपके समक्ष आ जाएं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाबा श्याम की आराधना जो होती है बड़ी निष्ठा के साथ की जाती है, बड़ी प्रेम पूर्वक की जाती है। हमारे दुखों का क्या कारण है, आज मैं इसी टॉपिक पे, इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। जब बाबा श्याम से हम जुड़ते हैं, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद जब हमारे दुख कम होने लगते हैं, फिर भी हम लोग कभी कभी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि अभी हमें पूर्ण तरह से जीत नहीं मिली। तो ऐसे ही दुखों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बाबा श्याम के दरबार से जब जुड़ चुके हैं तो हमें ये दुख क्यों लगते हैं, कभी कभी हमें ऐसा क्यों फील होता है कि अभी तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और हम दुखी हैं। तो सबसे पहला कारण होता है प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन। अगर हमारे जब काम बन जाते हैं या हम बाबा श्याम से कुछ मांगते हैं, अर्जी करते हैं और अर्जी हमारी जब पूरी हो जाती है, पूरी होने के बाद हम ये कहते हैं बाबा श्याम की कृपा हम पर बनी हुई है, बाबा श्याम ने हम पर अपनी कृपा की है। परंतु क्या होता है, कभी कभी जब हमारी अर्जी पूरी हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं तो उसी बीच में हमारी अभिलाषा कुछ और बढ़ जाती है और वो अभिलाषा पूरी नहीं होती और उसको सोच सोच के हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी अभी भी इच्छा अधूरी है, अभी हमारी ये इच्छा पूरी होनी है, ऐसी इच्छा बाकी है, ये भी हो जाता तो सही रहता। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। जो हमने मांगी थी वो बाबा ने पूरी कर दी, दूसरी इच्छा फिर से है मन में घेरे बैठे हुए। तो इस कारण से हम दुखी रहते हैं कि हमारी ये वाली इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि मनचाहा काम होने पर तो हम बाबा को धन्यवाद दे देते हैं, ये बोलते हैं कि बाबा की कृपा बन गई। परंतु जैसे ही मन के विरोध अगर हम कोई काम हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो और वैसा काम हो जाए हमारे साथ, तो हम उदास हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और यही सबसे पहला कारण है दुखी होने का कि हमें मनचाहा फल तो मिला परंतु मन के विरोध जैसे ही कुछ गलत हुआ, हमने सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ होगा और वो हमारे साथ हो गया, तो हम दुखी हो जाते हैं और फिर बाबा श्याम के बारे में सोचते हैं कि बाबा श्याम ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये दुख का सबसे पहला कारण है जो ये हम सभी के साथ होता है। अब बात करते हैं दुख का दूसरा कारण। हमारे दुख का दूसरा कारण है
कि दूसरे का अहित देखकर हम खुश होते हैं, यानी किसी दूसरे का नुकसान हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी दूसरे का नुकसान हो गया और उसमें अगर आपको खुशी मिलती है, तो हमारा मन जो है वो मलिन है, मतलब हम मलिन स्वार्थ के हैं, दूसरों का हमेशा अहित सोचते हैं और हमेशा अपना काम बनाना चाहते हैं। मतलब हमारा ही काम सिर्फ अच्छा होता रहे और दुनियादारी जाए बाहर में, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप एक स्वार्थी इंसान है। आपका मन जो है वो मलिन हो चुका है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि दूसरे का अहित कुछ भी हो, कैसा भी हो, परंतु हमारा अच्छा होता रहे, हमें क्या लेना देना उसका अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, परंतु हमारा अच्छा होता रहे, हम सिर्फ ये सोचते हैं। जिसके कारण से हम दुखी रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जिसके कारण से हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये दुख का दूसरा कारण है। अब बात करते हैं दुख के तीसरे कारण का। हमारे दुख का तीसरा कारण है जो हमें वस्तु प्राप्त है या हमें मिल चुकी है या हमें मिलने वाली है, उसके बारे में हम सोच सोच के परेशान रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा या ज़मीन खरीदी है, परंतु अभी तक उसका नाम जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मान लीजिए जो फ्लैट खरीदा आपने, उसमें पैसा लगा रखा है काफ़ी, परंतु किसी कारण से उसका काम रुका हुआ है, परंतु आपका पैसा तो फंसा हुआ है। अब जब पैसा फंसा हुआ है तो आपके दिमाग में यही बना रहता है कि अरे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक काम चालू हुआ नहीं। आप कई चक्कर लगाए और वो सामने वाला आपको सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि आज होगा, कल होगा, 6 महीने बाद होगा, ये कारण से काम रुका हुआ है, जल्द काम होगा। और आपका पैसा जब फंस जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। मतलब जो आपने चाहा था वो आपको मिला नहीं, जिसके कारण से आप सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, जिसके कारण से दुख का ये सबसे बड़ा तीसरा कारण है जो हमेशा इंसान को दुखी रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हमें जो अभिलाषित हमारी कोई चीज़ है या जो हम इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, परंतु अभी तक इस चीज़ की हमें प्राप्ति नहीं हो सकी है, तो यही सोच सोच कर हम परेशान रहते हैं। और ये हमारा दुख का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से हम परेशान रहते हैं और अत्यंत दुखी रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा दुख का ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से हम अत्यधिक परेशान रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमारे दुख का चौथा जो कारण है वो है कि हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसमें हम लगे रहते हैं। इस तरह की जिसकी आदतें होती हैं उसके कारण से भी इंसान दुखी रहता है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो हम करते नहीं। हमने ये सोचा कि हमें आज ये काम कर लेना है, परंतु हम उस काम को कल के लिए टाल देते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, और कल तो आपको पता ही है कि कल कभी आता नहीं। तो जो आज काम सबसे अत्यधिक ज़रूरी था, उसे आज करना चाहिए था, वो हमने कल के लिए टाल दिया, और आज जो है हमने ऐसा काम किया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, कल जो हमने टाला, मान लीजिए वो काम अगर नहीं हो पाता है, तो उसको सोच सोच के हम दुखी हो जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं हुआ, काश ये काम आज कर लेते। तो इस कारण से भी हम दुखी हो जाते हैं, और ये दुख का चौथा सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं हमेशा। अब बात करते हैं हम जब दुखी रहते हैं उसका पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए, अगर हम अपने आप को निमित्त मानकर, मतलब हम जो हैं हम ही हैं, हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को निमित्त मानकर कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी सुंदर काम होता है, तो उसे हमेशा हम अपने पर ही क्रेडिट लेते हैं कि ये काम तो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, आज ये काम सिर्फ मैंने किया है, जिसके कारण से मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। तो इस तरह से हमेशा वो सोचता रहता है और अपना जो क्रेडिट है वो खुद से हमेशा लेता रहता है, दूसरों को वो क्रेडिट नहीं देता, दूसरों को ये नहीं कहता कि तुम्हारा इसमें कुछ रोल है, तुमने भी इसमें ये काम किया है।
मान लीजिए मज़दूर जो होते हैं वो कोयले के खदान के अंदर जाते हैं और कोयले के खदान के अंदर जाकर कोयला निकालते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं, और जो उनके जो सीनियर होता है जैसे कोई मैनेजर वगैरह है वो क्या करता है, वो कोयला का खदान तो खोदता नहीं है, खोदते तो मज़दूर हैं जो कोयले के खदान में जाते हैं और सारा काम वो करते हैं। और क्रेडिट कौन लेकर जाता है? मैनेजर लेके जाता है, क्योंकि वो बोलेगा कि ये काम तो मैंने ही करवाया है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इन मज़दूरों की मेहनत थी, अगर ये मज़दूर यहाँ तक नहीं खोदते तो शायद ये हीरा नहीं मिल पाता। हालांकि उन मज़दूरों ने इतनी मेहनत की, इतनी खुदाई की, तब जाके उन्हें वो हीरा मिला। वो हीरा वो मैनेजर लेके अपने बॉस के पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने ही बोला था कि इस जगह खुदाई करो तो तुम्हें ये हीरा प्राप्त होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। ऐसा वो मैनेजर सोच के बोलेगा कि ऐसा लग रहा था और मैंने मज़दूरों को गाइड किया। और इस तरह से वो सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने आप अपना सारा क्रेडिट खुद से ले लेगा, और बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ गड़बड़ थी, वो हीरा नहीं था, कुछ ऐसा ही था। तो इस तरह से जब उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके दुख का ये भी एक कारण बनता है, जो कि 5वां कारण है और सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो कारण आज आपको बताए गए हैं, दुख के ये सारे कारण हैं। अगर आप भी ऐसे दुखी रहते हैं बाबा श्याम से जुड़ने के बाद, तो दुखी मत रहिए, बाबा श्याम पर भरोसा रखिए और मन की अभिलाषा को शांत करिए। जो मन में इतनी सारी बातें होती हैं, मन में इच्छाएं जागृत होती हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। अगर मन में ऐसी इच्छाएं जगती है तो इन पे काबू करने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण यही सारी चीज़ें होती हैं, हमारी इच्छा, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो होपफुली आपको आपके दुख का कारण समझ में आया होगा कि इतने सारे हमारे जीवन में दुख होते हैं जिसके कारण से हम बेवजह परेशान रहते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं और सामने वालों को भी परेशानी में डालते हैं। तो आज से आपको दुखी नहीं होना है, बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बस ओम श्री श्याम देवाय नमः ये बाबा का मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में जो जो आपने अभिलाषा की है या जो इच्छा है वो बाबा श्याम को सब पता है, और बाबा श्याम आपकी इन सभी इच्छा और अभिलाषा को ऐसे पूरी करेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बाबा श्याम की महिमा है और बाबा श्याम की कृपा है, जो हमेशा बाबा श्याम इस तरह से बनाते हैं। बाबा श्याम हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनका हृदय सच्चा है, और बाबा श्याम को सच्चे मन से हमेशा ध्याते हैं, बाबा श्याम की गुणगान गाते हैं। तो श्याम भक्तों, सिर्फ हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हम भी बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत ही आपको ये सारी बातें बताते हैं। बाबा श्याम की कृपा हुई तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बस बाबा श्याम पर भरोसा रखें और इसी तरह से बाबा श्याम से प्रेरित सारी वीडियोस को देखते रहें, और हो सके तो सब्सक्राइब वगैरह अगर करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।